Hey guys, myself Monu Singh Rajput and welcome back to my YouTube channel Civil Engineer Monu Singh Rajput and I hope you all are good। आप सारे अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। सो बेसिकली मैं एज एक रीजनिंग फैकल्टी हूँ, ओके, जो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। अब मैंने क्या बताया था कि मैं फोकस एसएससी को फोकस करते हुए पहले मैं रीजनिंग ख़त्म करूँगा, देन टेक्निकल पेपर स्टार्ट करूँगा। ओके, सो मैंने रीजनिंग का कुछ टॉपिक करवा चुके हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। सो आप लोग सर्च करके देख सकते हो मेरे को यूट्यूब पे सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत सर्च करोगे तो रीजनिंग के सारे टॉपिक खुल जाएंगे। जिस भी कंटेंट को मैंने बता रखा है सारे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आज मैं ये वीडियो में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगा कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे रीजनिंग तो चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि रीजनिंग खत्म हो गया। अब रीजनिंग बहुत लंबा है, टेक अभी तो वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग अभी सारे बताने हैं। ओके, कुछ ऐसे टॉपिक हैं 4-5 टॉपिक रीजनिंग के जो मैंने ख़त्म करवा चुके हैं, करवा रखा है। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इनक्वालिटीज़ हो गया, डायरेक्शन हो गया, या फिर Q1 Q4 या डाइस, ये सब मैंने ख़त्म करवा रखा है। अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है। ओके, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा ये टॉपिक कितना मैटर करता एग्जाम पर्पज़ से। ओके, एग्जाम पर्पज़ के लिए ये टॉपिक बहुत मैटर करता है भाई, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से। तो आप लोग मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली मैं आज टेक्निकल पेपर स्टार्ट करूँगा जो कि RCC है। ओके, ये माना जाता है ये एज अ सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है। जो भी डिप्लोमे वाले स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इट मीन्स पॉलिटेक्निक जो बंदे कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं, जो सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में है, ये बेसिकली पेपर लास्ट सेमेस्टर का है, 6th सेमेस्टर। RCC इट मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ओके, सो जो बीटेक कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं वो सारे बंदे ये वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप ही लोग के लिए मैं बेसिकली बना रहा हूँ, ये वीडियो देख लोगे तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो कुछ ना है, हलवा है, एकदम निकल जाएंगे। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम कंपटीशन का हर एक क्वेश्चन RCC के बनेंगे। ना बनेंगे तो मेरे चैनल को डिसलाइक ठोकना और अनसब्सक्राइब करके जाना। मैं महारत हासिल करवा दूंगा। मैं मोनू सिंह राजपूत आज आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोग को RCC में महारत हासिल करवा दूंगा। सो आप लोग डरना मत, पेशेंसली देखना, क्योंकि वीडियो 10 या 12 घंटे का भी हो सकता है। एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स, पूरे RCC का निचोड़, RCC का बाहुबली बनने वाले हो आप लोग। ओके, RCC का मास्टर बनने वाले हो, फादर ऑफ RCC बनने वाले हो आप लोग। सो बात नहीं रहता, मैं करवाऊंगा जैसे जैसे, तो आप लोग देख के भी कह सकते हो कि हाँ सर ने मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक का बताऊंगा। इसमें बेसिकली हमें 8 चैप्टर हम लोग को पूरे डिटेल में पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बेसिक होता है कि RCC कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, किसने RCC का फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ पे हुआ, वो सब देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारा होता है, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। एक होता है WHM, पूरे RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें 2-3 तरह के हमें मेथड पढ़ने होते हैं। एक WSM जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होते हैं, एक LSM लिमिट स्टेट मेथड, एक होता है तुम्हारा आपका अल्टीमेट एल्ड मेथड या फिर अल्टीमेट एल्ड पॉइंट। ओके, सो ये तीनों मेथड को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और WSM बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें हैवी स्ट्रक्चर बनाना होता है। ओके, जहाँ हैवी स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार करने होते हैं, जहाँ हैवी लोड गिर रहा हो, बहुत ज़्यादा लोड गिर रहा हो, मतलब एक्सेस अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में लोड गिर रहा हो, वहाँ पे हम लोग अभी भी WSM, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जब से LSM आया है WSM का यूज़ होना बंद हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। WSM का इंपॉर्टेंस आज भी रखता है। WSM अपना बड़ा बड़ा जहाँ डैम बन रहे हैं, हैवी स्ट्रक्चर, ओवर ब्रिज, टनल, कैनाल, ये सब में भी हमारा WSM यूज़ होते हैं अभी भी। जहाँ जहाँ हैवी स्ट्रक्चर का ज़रूरत है वहाँ हम लोग WSM ही बेसिकली यूज़ करते हैं। लिमिट स्टेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लिमिट स्टेट काफ़ी हमारा इकोनॉमिकल होता है, एरिया ऑफ स्टील भी इसमें कम होता है देन WSM के कंपेयर में, और ये काफ़ी हमारा इकोनॉमिकल पड़ता है WSM के कंपेयर में। ओके, इसलिए लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं आज के रेट में कि LSM ही। ओके, लिमिट स्टेट। लेकिन जहाँ जहाँ आज भी ये तो सत्य है 100% कि जहाँ जहाँ हैवी स्ट्रक्चर बनना है वहाँ हम लोग WSM ही लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसमें होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि RCC को पूरे 2 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। एक पहला प्री कास्ट कंक्रीट हो गया, दूसरा कास्ट इन साइड कंक्रीट हो गया। ओके, ये 2 टाइप में पूरे RCC को क्लासीफाई किया गया है। पहले प्री कास्ट कंक्रीट, प्री कास्ट हो गए, ओके, दूसरा प्री कास्ट कंक्रीट एंड दूसरा आपका जो है कास्ट इन साइड कंक्रीट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक देखेंगे आखिर आरसीसी। आरसीसी क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। पूरे आरसीसी में पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी जाओगे तो आप लोग से पूछे जाएंगे, इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू पर्पज से मैं दोनों को कवर करवाते चल रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में अगर आपको सिलेक्शन लेने हैं तो इंटरव्यू पर्पज से पूछ लेते हैं वहाँ पे कि, सॉरी मैं बता रहा हूँ, चलिए कोई ना, डिस्टर्ब होना पड़ा हमें क्योंकि किसी का कॉल आ गया था। चलिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, डेफिनेशन पे थे कि कोई भी अगर, सॉरी डेफिनेशन नहीं, हम लोग की अगर प्राइवेट जॉब करने की, बहुत सारे बंदे होते हैं जिसका फाइनेंशियल कंडीशन घर का सही नहीं होता, जो सोचते कि मैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करूँगा, वो लोग ही बंदे सो जाओगे तो इंटरव्यू में आप लोग से पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ यूनिट वेट ऑफ आरसीसी एंड पीसीसी का जो हमारा यूनिट वेट होता है 24/100 kg पर मीटर की होता, आरसीसी का जो होता है 25 kg पर मीटर की होता। ओके, और बेसिकली मैं एक स्टील का भी बता देता हूँ। यूनिट वेट ऑफ जो स्टील होता है वो 7854 kg पर मीटर की होता है। ओके, एंड जो अब हमारे बेसिकली यहाँ से ये दिखने को मिलता है, ऐसे तो मैं सबका बता सकता हूँ, ब्रिक का हो गया, मेसनरी का हो गया, तो ये डिटेल हो जाएंगे। मैं सब सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, जब सॉइल पढ़ाऊँगा तो लोग ये सब मैं बताऊँगा, मतलब कि पेपर के अकॉर्डिंग बताऊँगा। जो जितने जानने हैं, मैं हर एक बात को, हर एक पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर पेशेंसली ये वीडियो देख लोगे ना, पूरे आरसीसी महारत हासिल आपको हो जाएंगी, आरसीसी का बादशाह बन जाओगे। सो ऐसे भी, क्योंकि आरसीसी से हमारे जो एसएससी जेई दो या फिर स्टेट जेई दो, कोई भी जेई दे हो, कोई भी जेई का आप लोग एग्ज़ाम दो, तो उसमें आरसीसी बहुत बड़ा मैटर करता है। उसे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई का, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आज के डेट में आरसीसी से। ओके, आरसीसी का स्टार्टिंग से ही वेटेज बहुत ज़्यादा रह चुका है और रहेगा इसका हमेशा। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इसको एक कह सकते हो कि एक कोर पेपर हो गया सिविल इंजीनियरिंग का। जो भी स्ट्रक्चर खड़ा है, आरसीसी ना है तो स्ट्रक्चर खड़ा होगा ही नहीं। आरसीसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि और क्या होता है, हाँ, आरसीसी का डेफिनेशन क्या है, कोई भी बंदा पूछ दे तो आप लोग, सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड कोर्स एग्रीगेट रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड आरसीसी। इट मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अगर हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, दोनों टाइप का आता है। ओके, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, तीनों का मिक्सचर को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे, ओके, सीमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट को, इसको किससे रिएक्शन करवा दोगे? इस पर रिएक्शन करवा दोगे इसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, जो आपका बनेगा, क्या बनेगा? कंक्रीट बनेगा, कंक्रीट बनेगा। ओके, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट रिएक्टेड विथ वाटर, पानी के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये कंक्रीट बनेगा। क्लियर हो गया? अब हमारे को क्या जानना है? हमारे को ये जानना है कि पूरे आरसीसी जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इतना आप लोग याद रखो, कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंपटीशन बट वीकर इन टेंशन। कंक्रीट जो हमारा होता है भाई मेरे, वो स्ट्रांग होता है कंपटीशन में, बट टेंशन में वीक होता है। ओके, तो बहुत सारे बंदे के माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, सर वाई कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंपटीशन बट वीकर इन टेंशन। तो कोई ना, मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल पेन चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंपटीशन बट वीकर इन टेंशन। ठीक है, कंक्रीट स्ट्रांग होता है हमारा कंपटीशन में। मैं बता देता हूँ कंपटीशन कौन होता है, टेंशन कौन होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक बीम है, ओके, ये जो है आपका यहाँ पे स्टील लगा हुआ है, स्टील, ये होता है स्टील, यानी ये टेंशन होता है, ये टेंशन साइड, ये आपका जो होता है, ये ऊपर वाला जो होता है, ये कंप्रेशन साइड होता है, ये कंप्रेशन होता है। ओके, ये जो होता है, ये ब्रीथ होता है, ये जो आपका होता है, ये यहाँ से लेके सेंटर ऑफ दी टेंसाइल रेनफोर्समेंट, सेंटर ऑफ दी, ये नीचे तक नहीं, सेंटर ऑफ दी टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ये आपका होता है इफेक्टिव डेप्थ। ये जो टोटल होता है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है आपका ओवरऑल डेप्थ होता है, ये ओवरऑल डेप्थ होता है। ओके,
टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है ये आपका ओवरऑल डेप्थ होता है, कैपिटल डी। मैं क्या बताया, कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन। कंक्रीट तो भैया स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन में बट वीकर है टेंशन में। तो ये बताओ, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है कि कंक्रीट आखिर वीकर है टेंशन में तो कितना % वीक है। कंक्रीट आखिर स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में बट वीक है टेंशन में। तो सर आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलता है कि ये आपका जो कंक्रीट स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन में बट वीकर है टेंशन में तो कितना वीक है। तो 10:50% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, ये मैं कंप्रेसिव CS लिख दिया, आप लोग समझ जाना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन, टेंशन में वीक है सर, तो कितना वीक है टेंशन में। इट मीन्स जो आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट है T.R, इट मीन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका है कितना है 10:50% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक है। जो आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट है 10 से 15% वीक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट है स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, कंक्रीट तो स्ट्रॉन्गर होता है कंप्रेशन में बट वीक होता है टेंशन में। तो टेंशन में कितना वीक होता है 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक होता है। ओके, 10 से 15% तक वीक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। कहीं कहीं आप लोग को ये भी देखने को मिलेंगे, ये जो 10 से 15 है ना, कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा 1:10% भी देखने को मिलेगा, 1:10% भी देखने को मिलेगा। सॉरी, मम्मी का कॉल आ गया, बात करना पड़ेगा। चलिए कोई ना, सॉरी, मम्मा का कॉल था। 1:10% जो आपका होता है, क्या होता है 1:10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कहाँ, टेंशन में। टेंशन में जो आपका होता है कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन, टेंशन में कितना % कमज़ोर होता है कंक्रीट, 1:10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, सो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर कंक्रीट आर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन, टेंशन में वीक है सर, मेरे को पता है कंक्रीट स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन में, तो तब तो सर स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर जाने का काम था, स्ट्रक्चर को गिर जाने का काम था। आपका सोचना बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डक्टाइल सेक्शन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। डक्टाइल सेक्शन में बहुत सारा आता है। डक्टाइल मेंबर में क्या आता है, सिल्वर आता है, मेटल आता है, गोल्ड आता है और आपका स्टील आता है। सो हम लोग स्टील यहाँ पर जो जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे बंदे के माइंड में सर क्वेश्चन चल रहा होगा, सर स्टील ही क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सो बाबू, हम लोग स्टील इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि स्टील का जो यहाँ देख लो आप लोग, ये टेंशन होता है, ये आपका जो होता है ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। चलिए, तो हम लोग टेंशन में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। स्टील क्यों, टेंशन में हम लोग स्टील ही हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि स्टील और कंक्रीट और स्टील का हम लोग डक्टाइल मेंबर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पहले आप लोग ये लिख लो, यहाँ पे साइड में कहीं भी लिख लो कि हम लोग डक्टाइल सेक्शन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, डक्टाइल सेक्शन में क्या लेंगे, स्टील हम लोग लेंगे। स्टील ही क्यों लेंगे, क्योंकि स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्डिंग बनता है एकदम परफेक्ट बॉन्डिंग बनाता है दोनों। अब बहुत के मन में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे, सर स्टील और कंक्रीट ही परफेक्ट बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं। सो इसका जेन्युइन रीज़न भी है, स्टील और कंक्रीट परफेक्ट बॉन्डिंग दोनों में इसलिए बनता है क्योंकि इन दोनों का लगभग अप्रॉक्स अल्फ़ा दोनों का लगभग सेम होता है। बहुत के मन में माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, सर अल्फ़ा क्या होता है, वेयर अल्फ़ा इज स्टैंड फॉर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, लिखना पड़ेगा क्या, चलिए लिख देता हूँ। अल्फ़ा दोनों का अल्फ़ा सेम होता है, स्टील और कंक्रीट दोनों का अल्फ़ा सेम होते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, समझ आना आप लोग। वेयर अल्फ़ा इज स्टैंड फॉर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तब एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या कि बताओ अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है। अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है ना भाई बाबू, अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है ना, अल्फ़ा का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 इंटू 10 का पावर -6
पर डिग्री सेल्सियस। ये जो आपका होता है अल्फा का वैल्यू होता है। ओके, आप लोग पता चल गया कि कंक्रीट आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन। तो सर कंक्रीट टेंशन में वीक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डक्टाइल सेक्शन का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे। डक्टाइल सेक्शन में हम लोग स्टील डालते हैं, नीचे सरिया डालते हैं। सरिया क्यों डालते हैं, क्योंकि सरिया और कंक्रीट का जो बॉन्डिंग बनता है एकदम परफेक्ट बॉन्डिंग बनता है। उन्हीं दोनों का बॉन्डिंग परफेक्ट क्यों बनता है, क्योंकि उन दोनों का अल्फा लगभग सेम होता है। वेयर अल्फा इज स्टैंड फॉर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जो कि थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट का वैल्यू कितना होता, अल्फा का वैल्यू कितना होता, तो 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ से एक टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुके हैं, हम लोग बढ़ेंगे आगे। इससे दो ऑब्जेक्टिव उठते हैं, पहला तो अल्फा का वैल्यू क्या होता, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा कि कंक्रीट है स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन, टेंशन में कितना वीक होता, तो टेंशन में वीक जो होता है 10 से 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ओके, और नहीं तो कभी कभी इसको ये भी लिखा जाता है 1:10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कहाँ, टेंशन में। ओके, सो कन्फ्यूज़न नहीं खाना है, डाउट नहीं करना है। अब हम लोग क्या चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं। क्या, हम लोग अब टेस्टिंग देखेंगे, टेस्टिंग फॉर कंक्रीट, कंक्रीट का टेस्टिंग देखेंगे। टेस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का हम लोग बेसिकली टेस्टिंग करेंगे, बस आप लोग डिटेल में देखते जाओ। कंक्रीट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इतना बात आप लोग बाबू हमेशा याद रखो, जब भी हम लोग कंक्रीट का टेस्ट करते हैं तो हमें 4 तरह का मेजर टाइप का स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं। जो कि पहला हमारा मिलता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैं एकदम बिल्कुल स्लोली बताऊंगा ताकि आप सबको समझ में आए। ओके, बस पेशेंस रख के आप लोग देखना, क्योंकि आप लोग मास्टर होने वाले आरसीसी में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वीडियो बड़ी लंबा जाए, लेकिन अगर एक बार देख लोगे लाइफ में पूरे आरसीसी, कहीं और से देखने का जरूरत ना पड़ेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, TESTIC, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, तीसरा जो हम लोग को देखने को मिलता है वो फ्लेक्सुरल, टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ आप लोग समझ जाना, स्ट्रेंथ है। ओके, चौथा जो हमें देखने को मिलता है बताता हूँ। चौथा हमें देखने को मिलता है, चौथा मिलता है स्प्लिटिंग, चलता ही नहीं है, इसलिए मैं बोल गई आप लोगों को बता देता हूँ सारा चीज़, क्योंकि चलता नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ़ोन से पढ़ाता हूँ ना, स्प्लिटिंग, इसलिए कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तभी ना लाइव में आके आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा पाऊँगा। स्प्लिटिंग, टेंजाइल, इतना चांद लगाते हैं आप लोग के लिए, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। स्प्लिटिंग, टेंजाइल स्ट्रेंथ, चलिए कोई ना, राइट टू फ्रीडम है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ना लगे तो ना करना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे पहले। फिर दूसरा क्या आता है, टेस्ट ऑफ कंक्रीट, जब भी हम लोग कंक्रीट का टेस्टिंग करते हैं तो हमें 4 तरह का मेजर लोड देखने को मिलता है। ओके, और ये जितने भी जो ये 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्प्लिटिंग टेंजाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मैं चारों को डिटेल में बताऊंगा। ओके, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चारों स्ट्रेंथ कब आते हैं, जब आप लोग कंक्रीट का टेस्टिंग करोगे। ओके, चलिए कंक्रीट का टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का टेस्टिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्यूबिकल ब्लॉक लेते हैं। ओके, एक क्यूबिकल ब्लॉक कैसा ही बना लो आप लोग। चलिए मैं बना लेता हूँ, ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, चलिए ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। एक और क्यूबिकल हम लोग को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, सॉरी। चलिए एक क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग बना लिए।
एक क्यूबिकल ब्लॉक जनरली जो हम लोग कंक्रीट का टेस्टिंग करते हैं, दो या तो क्यूबिकल ब्लॉक पे चेक करते हैं या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी पे चेक करते हैं, या तो क्यूबिकल पे या फिर सिलेंड्रिकल, लेकिन बेसिकली हम लोग क्यूबिकल पे ही चेक करते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ये जो क्या होता है, क्यूबिकल ब्लॉक होता है जिसे हम लोग मोल्ड भी कहते हैं, MOULD मोल्ड। ओके, मोल्ड कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा इसका साइज़ क्या होता, इसका साइज़ क्या होता है। ओके, इसका लेंथ ब्रेड और हाइट, इसका लेंथ ब्रेड और हाइट क्या होता है। ओके, इसका लेंथ ब्रेड और हाइट क्या होता है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। ये क्यूबिकल ब्लॉक 150 mm, 150 mm, या फिर कहीं भी प्राइवेट जॉब देने या इंटरव्यू देने जा रहे हो प्राइवेट कंपनी में तो उससे पूछे जाएंगे आपको। 150 mm गुने 150 mm गुने 150 mm, चलता ही नहीं है भाई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 150 गुने 150 गुने 150 mm के होते हैं, ठीक। ओके, आप लोग समझ गए। ये क्यूबिकल ब्लॉक 150 गुने 150 गुने 150 mm का होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जब भी टेस्ट करेंगे कंक्रीट का, पहले हम लोग 6 क्यूब तैयार करेंगे। ओके, जो कि जिसका क्या लेंगे, जिसका LBH कौन सा मोल्ड में 150 गुने 150 गुने 150 mm वाला मोल्ड हम लोग लेंगे, जिसका L लेंथ ब्रेथ और हाइट 150 गुना 150 गुना 150 mm में हो। अगर यही सेंटीमीटर में पूछे जाते हैं तो 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर, यही अगर mm पूछे जाते हैं तो 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर में होते हैं। ओके, तो डाउट नहीं खाना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंक्रीट फिल करते हैं। पहले ये 3 लेयर, ये फर्स्ट लेयर आपका हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया, ये 3 लेयर। हम लोग 3 लेयर में इस ब्लॉक को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट लेयर में पहले हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट इसमें फिल करते हैं, जो भी ग्रेड का, मान लो सपोज मैं M30 ग्रेड का मैं बनाया। ओके, M30 ग्रेड का हम लोग ने कंक्रीट बनाया, तो इसमें हम लोग कंक्रीट फिल करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ये 3 लेयर में हम लोग मोल्ड को बांट दिया करते हैं, और पहले लेयर में हम लोग कंक्रीट फिल करेंगे। तो कंक्रीट फिल करने के बाद फिर हम लोग टैंपिंग करते हैं चारों ओर। टैंपिंग क्यों करते हैं, टैंपिंग हम लोग इसलिए करते हैं ना, ताकि उसके अंदर का जितना भी एयर वॉइड हो सारे के सारे रिमूव हो जाए। तो बहुत सारे बंदे के माइंड में चल रहे होंगे, सर एयर वॉइड क्या होता है। एयर वॉइड इसका एक बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज़ जनरली फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग, एयर वॉइड इन कंक्रीट। ओके, इट इज़ जनरली फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग, वही हमारा होता है एयर वॉइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हनी कम इन कंक्रीट, कभी कभी इसको हनी कम इन कंक्रीट भी कहा जाता है। अगर इसको हिंदी में आप लोग जाना चाहोगे तो जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, अगर वो हवा के साथ अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गया तो देखते नहीं वो गड्ढे ढीली टाइप से जम जाता है कंक्रीट में, वही हमारा एयर वॉइड होता है। वो हम लोग टैंपिंग करके इसलिए हटाते हैं क्योंकि अगर वो मोल्ड में आप लोग डाल दिया और टैंपिंग करके नहीं हटाओगे तो 1% भी अगर एयर वॉइड रह गया तो हमारा स्ट्रेंथ को 4 से 5% तक के स्ट्रेंथ को हमारा रिड्यूस कर देगा, हटा देगा, जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट स्ट्रक्चर में बहुत कम स्ट्रेंथ वो गेन कर पाएगा। इसीलिए हम लोग कंप्लीटली टैंपिंग करते हैं। टैंपिंग कितने बार करते हैं, टैंपिंग हम लोग करते हैं 35 टाइम्स। यहाँ पे देखो आप लोग, टैंपिंग हम लोग करते हैं 35 टाइम्स। 35 टाइम्स ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 35 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे। टैंपिंग हम लोग क्या करेंगे, 35 टाइम्स टैंपिंग करेंगे। क्यों, टू रिमूव द एयर वॉइड, टू रिमूवल ऑफ एयर वॉइड। एयर टैंपिंग हम लोग 35 टाइम्स क्यों करेंगे, टू रिमूवल ऑफ एयर वॉइड, ताकि हमारा एयर वॉइड कंप्लीटली अच्छे से हट जाए। 35 से ज़्यादा बार नहीं करना है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली हम लोग टैंपिंग करते हैं, एक्सप्रेस करने में नहीं बनता, इसलिए कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि सामने आके एक्सप्रेस करके अच्छे से बता सकूं। फिर भी कोई ना, 35 टाइम्स टैंपिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अंदर का जितने भी एयर वॉइड हैं सारे एयर वॉइड कंप्लीटली रिमूव हो जाए। क्योंकि 1% भी अगर एयर वॉइड रह गया तो हमारा स्ट्रेंथ को 4 से 5% तक के स्ट्रेंथ को वो रिड्यूस कर देगा, जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेगा। स्ट्रेंथ काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा हमारा। इसीलिए पूरा कंप्लीटली 100% तो नहीं 100% तो नहीं हटता है, 100% तो नहीं हटता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कंप्लीटली हटाने का, बट 100% रिमूव नहीं होता एयर वॉइड। चलिए कुछ परसेंट बच जाते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये हो गया, फिर ये बढ़ेंगे, फिर देन रिपीट अगेन प्रोसेस। फिर हम लोग जैसे हम लोग इसमें किए ना, कंक्रीट भरें, 35 टाइम्स टैंपिंग किए, क्यों, ताकि कंप्लीटली पूरा एयर वॉइड हट सके। फिर हम लोग इसमें फिल करेंगे, फिर सेकंड लेयर में हम लोग कंक्रीट डालेंगे, इसमें भी रिपीट प्रोसेस अगेन 35 टाइम्स टैंपिंग करेंगे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट अगेन, तीसरा लेयर में डालेंगे कंक्रीट, फिर से 35 टाइम्स हम लोग टैंपिंग करेंगे। ओके, इसके बाद एक 2 क्यूब होता है, एक और क्यूब होता है, मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब जानना ही है तो हम लोग को पूरा जानना है, आधा अधूरा नहीं। एक और आता है, ओके चलिए, हाँ ये तो मैं बता देता हूँ।
ये वाला 15 सेंटीमीटर या फिर 150 गुना 150 गुना 150 ये वाला क्यूबिकल ब्लॉक का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा एग्रीगेट का साइड ACCRE सॉरी इरेज करना पड़ेगा। जब हमारा एग्रीगेट का साइज, एग्रीगेट का नॉमिनल साइज, जो हमारे एग्रीगेट का नॉमिनल साइज, जब हमारे एग्रीगेट का नॉमिनल साइज बताता हूँ, जब हमारे ये वाला मोल्ड का हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 20 mm या फिर उससे अधिक हो, 20 mm या फिर उससे mm में लेते हैं, 20 mm या फिर उससे अधिक हो। ओके, ये वाला मोल्ड हम लोग 150 गुना 150 गुना 150 mm वाला मोल्ड हम लोग कब यूज़ करेंगे बाबू? जब हमारा एग्रीगेट का नॉमिनल साइज़ 20 mm हो या फिर इससे ऊपर हो, तब हमें ये वाला मोल्ड यूज़ करना है। एक और हमारा मोल्ड आता है, ये वाला होता है, इसे भी हम लोग 3 लेयर में फिल करते हैं। फर्स्ट लेयर सेम प्रोसेस, सेकंड लेयर सेम प्रोसेस, थर्ड लेयर सेम प्रोसेस। कंक्रीट भरेंगे, 35 टाइम्स टैंपिंग करेंगे। टैंपिंग क्यों करते हैं? ताकि कंप्लीटली एयर वॉइड उससे हट सके। एयर वॉइड हम लोग क्यों हटाते हैं? क्योंकि एयर वॉइड होता क्या है, इट इज़ जनरली फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। जब हम लोग कंक्रीट का कास्टिंग करते हैं उसी टाइम हमारा एयर वॉइड आता है। इसी एयर वॉइड इज ऑल्सो नोन एज एयर पॉकेट इन कंक्रीट, और नहीं तो हनीकॉम इन कंक्रीट भी कहा जाता है इसे। हनीकॉम इट मीन्स जो ढीली टाइप से हमारा कंक्रीट बन जाता है वही हमारा एयर वॉइड होता है। इसे हम लोग इसलिए हटाते हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ पे अफेक्ट ना डाले और हमारा स्ट्रेंथ अच्छे से अच्छा स्ट्रेंथ मिल सके स्ट्रक्चर को। ओके, क्योंकि 1% भी एयर वॉइड रह गया तो वो 4 से 5% तक के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। ये मोल्ड साइज़ कितना होगा इसका? LBH, इसका LBH 100 गुना 100 गुना 100 का होता है। ओके, mm ये कब होगा? 100 गुना 100 गुना 100 mm का होता है ये मोल्ड साइज। ओके, इसका LBH ये कब? जब इसका एग्रीगेट का नॉमिनल साइज, ये कब यूज़ करेंगे? जब एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 19 mm हो या फिर उससे नीचे हो। जब एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 19 mm हो या फिर उससे नीचे हो। ये वाला क्यूबिकल ब्लॉक कब यूज़ करना है बाबू? ये वाला क्यूबिकल ब्लॉक जो इसका 100 गुना 100 गुना 100 mm हो, डाया लेंथ ब्रेथ हाइट हो, ये वाला हम लोग क्यूबिकल ब्लॉक तब यूज़ करेंगे तब हमारा एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 19 mm हो या फिर उससे नीचे हो, तब हमें ये वाला क्यूबिकल ब्लॉक यूज़ करना है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। अब यहाँ से बस लेक्चर कहानी सुन लो कि हम लोग पूरे 6 बॉक्स तैयार करते हैं क्यूबिकल बॉक्स। ये कंक्रीट का टेस्टिंग के बाद चल रहा है। ओके, हम लोग पूरे 6 तरह का क्यूबिकल बॉक्स तैयार करते हैं, और इस 6 का जितना जो हमारा 6 क्यूबिकल ब्लॉक होता है इसे हम लोग 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं धूप में। ओके, 1 दिन के लिए जब हमारा आफ्टर वी प्रिपेयर 6 क्यूब एंड केप्ट 1 डे फॉर ड्राई के लिए हम लोग छोड़ देते हैं धूप में सूखने के लिए। उसके बाद सूखने के बाद हम लोग 6 क्यूब को लेंगे और देन हम लोग क्या डाल देंगे, इसको गन्नी बैग से कवर करके इसको डाल देंगे हम लोग पानी में, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरिंग करने के लिए, तराई करने के लिए हम लोग इसे पानी में डाल देंगे इस 6 क्यूब को, ताकि अच्छे से क्यूरिंग हो सके। ओके, जब हम लोग बेसिकली देखे हो, जब भी हम लोग का जब छत ढलैया होता है, जब ढलाई होता है, जब बनता है छत, तो हम लोग क्यूरिंग बहुत सारे प्रोसेस से करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉन्डिंग में तालाब बनाकर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल से भी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीम क्यूरिंग भी करते हैं। सो उतने हम लोग को बेसिकली डिटेल में नहीं जानना है। ये क्यूरिंग का टाइप है, कैसे कैसे हम लोग क्यूरिंग कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, 6 बॉक्स पहले तैयार करेंगे, 6 बॉक्स को सूखने के लिए 1 दिन छोड़ देंगे धूप में। उसके बाद क्या करेंगे, उस 6 बॉक्स को उठा के हम लोग पानी में डाल देंगे। क्यों डालेंगे? गन्नी बैग लगा के पानी में डाल देंगे। क्यों? गन्नी बैग जो जूट का जो बोरा आता है ना, उस बोरी से कवर करके बॉक्स को पानी में डाल देंगे ताकि अच्छे से वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाए। पानी में कितने दिन के लिए? क्यूरिंग करने के लिए, उसका तराई करने के लिए वाटर में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग 3 बॉक्स को हम लोग आफ्टर 7 डेज़ के बाद हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हम लोग ले जाएंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, CTM मशीन के ऊपर। ओके, जो कि उसके बीच में रख देंगे। एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है, अगर आप लोग ने ना देखे हो तो आप लोग क्रोम पे सर्च करके देख सकते हो कैसा मशीन होता है वो। ऊपर से एक लोड गिरता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनी एक्सेल लोडिंग। ओके, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जैसे मैंने आप लोगों को उतना तो नहीं बट एक दिखा देता हूँ। ये मशीन ऐसे सपोज ये मशीन हो गया, हम लोग एक बॉक्स यहाँ पे अपना बीच में रख दिए।
हम लोग अपना बॉक्स जो मैंने तैयार कर रखा है, ये बॉक्स हम लोग ने अपना बीच में रख दिया। ऊपर से लोड लगता है, नीचे से लोड लगता है। ओके, सॉरी, नीचे से नहीं लगता, सिर्फ ऊपर से जो ये लोड लगता है। ये कौन सा लोड लगता है? ये जो लोड हमारा लगता है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग लगता है। ओके, ये हमारा क्या होता है? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये जो क्या है, ये जो डायग्राम है क्या है? कंप्रेशन टेस्टिंग, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। ओके, सीटीएम है, इसको शॉर्टकट में बोला जाए तो सीटीएम, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। क्या करते हैं हम लोग? अपना जो बॉक्स तैयार किए हैं, तीन बॉक्स को निकालेंगे, 7 डेज़ के बाद इसका टेस्टिंग करेंगे, बीच में इसका ले जाकर रख देंगे, जो ऊपर से गिरता है यूनी एक्सियल लोडिंग। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब आफ्टर 7 डेज़ के बाद जब अपने 3 क्यूब को रखा उसके नीचे, तो 7 डेज़ के बाद हमें ये पता चला, इसका जब हमने 7 डेज़ के बाद चेक किया तो हमें क्या मिला? जब हम लोगों ने 7 डेज़ के बाद चेक किया, जो हमारा स्ट्रेंथ कितना है पूरे, अगर हम लोग 3 बॉक्स निकालें और उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर रखें, जो कि यूनी एक्सियल लोडिंग लगता है, तो 7 दिनों के बाद हम लोगों को देखने को मिला कि जो हमारा क्यूब था वो सिर्फ 70% ही स्ट्रेंथ को गेन करता है। ओनली 70% स्ट्रेंथ गेन ओनली। वो क्यूब क्या करता है? 7 दिनों के बाद मैं चेक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें 70% ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेंगे, जो कि 70% स्ट्रेंथ गेन करते हैं। अब एक काम करते हैं सर, क्यों ना मैंने स्टार्टिंग में 6 क्यूब तैयार किया था, तो पहले मैंने 7 क्यूब को निकाल के देख लिया, जो कि 70% स्ट्रेंथ गेन करते हैं। अभी भी तो हमारा 3 क्यूब बचा है जी 100, तो वो 3 क्यूब को क्या करेंगे? वो 3 क्यूब जो हमारा बचा है उसे हम लोग 28 डेज़ के बाद निकाल के देखेंगे। 28 डेज़ के बाद हम लोग उसे निकाल के अपना देखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। 28 डेज़ के बाद हम लोग उसे निकाल के चेक करेंगे तो क्या आएगा। जब मैंने 28 डेज़ के बाद निकाला और फिर से उसे मैं ले गया कहाँ? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के ऊपर, जो कि यूनी एक्सियल लोडिंग लगता है, तो मैंने देखा कि वो 99.99% तक स्ट्रेंथ गेन किया। 99 पॉइंट, इट मीन्स लमसम 100% स्ट्रेंथ वो 100% स्ट्रेंथ वो गेन किया। 100% वो स्ट्रेंथ गेन किया। कौन? जब 28 डेज़ के बाद मैंने जब निकाला तो उसे 7 क्यूब का मैंने चेक किया तो क्या किया? ये 70% ये स्ट्रेंथ गेन किया। 28 डेज़ के बाद मैंने जब 3 क्यूब को निकाला तो 99.99% ये स्ट्रेंथ गेन किया। इट मीन्स अप्रॉक्स 100% स्ट्रेंथ गेन किया। चलिए कोई ना, इतना तो गेन किया। अब इससे एक क्वेश्चन उठता है क्या कि जब आपने चेक किया था, सॉरी पीना पड़ेगा पानी, बताता हूँ मैं। चलिए ओके, तो हम लोग कहाँ थे? सॉरी देखना पड़ेगा। हाँ, 7 डेज़ पे थे, 70% स्ट्रेंथ गेन करेगा। 28 दिन के बाद क्या था? 99% यानी 100% स्ट्रेंथ गेन करेगा। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सपोज़ करते हैं, सपोज़ मैं बोल भी देता हूँ, आप लोग अगर पता ना चलेगा तो आप लोग लिख लेना सुनकर। सपोज़ 70% हम लोग क्या करते हैं? M30 हम लोग एज्यूम करते हैं, M30 हम लोग एज्यूम करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहले मैं आप लोग को ये लिखवा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता क्या है। पहले आप लोग जान जाओ कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बाबू होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ये आपका जो होता है ये ग्रेड होता है, ये जो आपका होता है ये ग्रेड होता है। चलिए मैं लिखा देता हूँ किसका क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना।